अगर आप आदिवासी समाज से आते हैं तो इस वीडियो को और इस कहानी को अंत तक देखिएगा। अपने हर रिश्तेदार को, हर दोस्त को, शुभचिंतक को भेजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल, बीते साल 2025 में मार्च अप्रैल का यही दौर था। और झाबुआ जिले के कालीदेवी क्षेत्र का एक गांव है बोचका। यहाँ के मुन्ना निनामा अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। बेटा समाज के अनुसार शादी की उम्र में आ चुका था, तो दुल्हन की तलाश शुरू हुई और उनकी ये तलाश खत्म हुई राजगढ़ के पास दत्ती गांव क्षेत्र के एक गांव में। अब यहीं से शुरुआत होती है। कैसे इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि आदिवासियों का जीवन अपनी कुप्रथाओं के कारण बर्बाद हो रहा है। इसके दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट सुन रहे हैं आप। तो मुन्ना निनामा की खोज खत्म हुई बहू के रूप में दत्ती गांव क्षेत्र में। बेटे अजय निनामा की शादी उन्होंने तय की। समाज के लोग बैठे, जिम्मेदार लोग बैठे और दहेज तय किया गया 5.5 लाख रुपए। जी हाँ, 5.5 लाख रुपए। बारात, खाना पीना, तमाम अन्य खर्चे जोड़कर कुल 8 लाख रुपए में ये शादी हुई। मुन्ना निनामा के 5 बेटे हैं। ये उन्होंने तीसरी शादी की थी इस दहेज को देके। अब आप इसके साइड इफेक्ट देखिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। दुल्हन के पिता ने तो 5.5 लाख रुपए गिन लिए। अब परिणाम आपको बता देते हैं। परिणाम ये होता है कि अजय निनामा जो कि दूल्हा था और उसकी पत्नी मुन्ना की बहू, उनको कुछ दिनों बाद याद दिलाया गया कि कर्जा हो गया है, कर्जा उतारना है, कुछ काम करना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ेगा। मुन्ना निनामा ने मजबूरी में भरे मन से अपने बेटे अजय और बहू को मजदूरी करने के लिए गुजरात के भरूच में रवाना कर दिया। भरूच में वो गांव के परिवार के अन्य लोग भी काम कर रहे थे। तो एक केमिकल का जो वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने की एक फैक्ट्री है, उससे जुड़ा हुआ उनको काम मिला, जो टेक्निकल काम नहीं था। अजय की पत्नी मिट्टी डालने का लेबर वर्क करने लगी और अजय को वहीं पर काम दे दिया गया। कुछ महीनों पहले एक घटना घटती है। चूँकि केमिकल फैक्ट्री है तो बॉयलर भी यूज़ होता है। तो बॉयलर के एक पाइप में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। टेक्निकल प्रॉब्लम जब आई तो नॉन टेक्निकल अजय को कहा गया कि वो जाके ढक्कन खोलने की कोशिश करे। अजय ने मना किया तो अजय को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। बेबस, हताश, परेशान अजय, जिस पर यह दबाव था कि उसे अपनी शादी का कर्जा उतारना है, घर लौटेगा तो पिता नाराज होंगे, कर्जा कैसे उतरेगा, उसने अपनी जान को जोखिम में डालने का फैसला किया और वो उस बॉयलर के पाइप पर चढ़ गया। और इसी बीच किसी ने दूसरे एंड से प्रेशर दिया, बॉयलर का ढक्कन फटा, जला हुआ केमिकल अजय के चेहरे, हाथ, सीने और शरीर पर आ गिरा। कुछ ही पलों में अजय निनामा झुलस गया। बुरी तरीके से 60% से ज़्यादा उसका शरीर जल गया। अजय के दोनों हाथ भी झुलस गए। उसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ। अजय की जान तो बच गई, लेकिन अब शरीर जिंदा लाश की तरह है। हम आपको ब्लर करके तस्वीरें बताते हैं अजय का शरीर कैसा है। अब उसके दोनों हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं। उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है, ठीक से बोल नहीं पाता। उसकी पत्नी और परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं। अब उसे घर छोड़ दिया गया है। जो फैक्ट्री मालिक है उसने आधा अधूरा इलाज तो कराया, लेकिन सवाल ये है कि अब अजय के आगे का जीवन का क्या होगा। क्या उसे कोई क्लेम मिलेगा, क्या कंपनी का इंश्योरेंस था, वो एक सेकेंडरी विषय है। उस पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अब जाकर अजय के पिता को ये समझ में आ गया कि अगर आदिवासी समाज की ये दहेज का कल्चर नहीं होता तो उन्हें अपने बेटे बहू को
मजदूरी के लिए दबाव पूर्वक नहीं भेजना पड़ता, और शायद इस हालत में उनका बेटा नहीं होता। सुनिए दुखी मन से क्या कह रहे हैं अजय के पिता मुन्ना। इस अजय की शादी करी थी सर, पोर साल। तो पोर साल ऐसा कर्जा उधर ब्याज से लिया, इधर लिया, इधर इधर करके कर्जा हो गया सर। वो दे 5.5 लाख दिए थे। फिर ये भोजन का यूँ करके मेरे को 8 लाख, ऐसे डीजे तो बदने नहीं दिए, मगर ये जिबड़े ले गया, बसें ले गया, इनका यूँ करके 8 लाख का कर्जा हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा अब ये कर्जा खेती में तो इतना मेरा पूरा नहीं होगा, तो भड़ोस काम करने के लिए भेज दिए दोनों को। तो वहाँ ऐसा वो कोलसा डालने का काम ये बोला, तो फिर वो कहीं उनका प्लान ख़राब हो गया, तो ऑपरेटर का काम अजय को चढ़ा दिया। तो पाइप से ऊपर इसको बोला तो इधर देखना और गोदा गोदी करना, और ऊपर वाले ने ठोक दिया। क्या मालूम वो आया, अपन तो कुछ जानते नहीं वहाँ सर। ऐसा आया तो पूरा मेरा सोरा जल गया। वो ऐसे मेरे घर पे घटना हुई। मैंने 4 साल शादी की, धूमधाम से शादी की, मेरे माथे पे कर्जा हो गया 8 लाख का, और मेरी बहू को, अजय को और बड़ी को, दोनों को काम पे भेज दिया। उनके साथ ऐसी घटना हुई तो हम आज भी रोने जैसा, हमारा पूरा परिवार रो रहा। हमने होली भी खुशी से नहीं बनाई। तो समाज में ऐसा दहेज भी नहीं लेना चाहिए, और जो कायदे सर 50,000 से और 60-70 हज़ार ले लो, मगर बेटी अपनी सुख रहेगी, अपना बेटा भी बच जाएगी। समाज से ये मेरी विनती है, देश का बिल्कुल झाबुआ ज़िले में कम कर देंगे तो अपनी बहन बहू की और बेटे की जान भी बच जाएगी, इज्जत भी बच जाएगी, वो कोई हादसा भी नहीं होगा ऐसा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब समाज के बंधनों में फंसा आदिवासी किस किस तरीके के फैसले लेने को मजबूर है, और उसका परिणाम भी झेलने को मजबूर है। हमने इस मामले पर जो बुरी तरह झुलस गया है अजय, उसकी पत्नी से भी पूछा क्यों जाना पड़ा आपको काम करने। मासूमियत से जवाब दिया, सुनिए। शादी की थे, शादी के बाद कर्जा हो गया एक, इसलिए हमको जाना पड़ा है काम करने के लिए। हम भैया भाभी ने अलग कर दिया, इसलिए हमको जाना पड़ा है। कर्जा हो गया ज़्यादा तो काम करने जाना पड़ा है। कर्जा नहीं होता तो नहीं जाते? हाँ, वो कर्जा नहीं होता तो नहीं जाते। नहीं, हम सब साथ में था, एक घर के हम 6 लोग था। वो छोटे भी है, हम बड़े हैं। कर्जा हो गया, शादी के बाद हम जाते हैं, कर्जा हो जाता है ना सर। हम गरीब लोग हैं, हमको हमारी शादी में 6-7 लाख हो जाता है पैसा, इसलिए हमको जाना पड़ता है। हमारी ज़मीन में ज़्यादा कमाई नहीं आती है, तो हमको बाहर निकलना पड़ता है। आपने सुना इस पीड़ा को। अजय के पिता तो समाज से अपील भी कर रहे हैं कि इसे बंद करिए, वरना अजय जैसे कई लोगों के हालत होंगे, और होते हैं। हमारे कई आदिवासी भाई बहन गुजरात में मारे जाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं, अपराध का शिकार होते हैं। कई बार उनको भुगतान नहीं मिलता। वजह क्या है, क्यों हमें जाना पड़ रहा है? क्योंकि हम पे अतिरिक्त कर्जा है। हम पर कर्जे में सबसे ज़्यादा कर्जा किस चीज़ का है? हम शादी में अपनी शान बगाड़ने के लिए कर्जा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगाने वाले तैयार बैठे हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और ऐसा चक्र कि जिससे आदिवासी कभी निकल नहीं पाता। अब आप कल्पना कीजिए, अजय के पिता मुन्ना के 5 बेटे हैं, 3 की शादी कर चुके हैं, 20 लाख का कर्जा है, 2 की शादी बाकी है। अब आप सोचिए कि ये शख्स अपने जीवन के अंतिम सांस तक क्या कर्ज से मुक्त हो पाएगा, और क्या इसके बेटे यहाँ पर रह के काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्ज भी उतारना है, मूलधन उतारना है, और फिर उसका ब्याज भी देना है। तो आप तमाम लोग पसीना बहाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र और देश के अलग अलग इलाकों में जाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादातर को शादी का कर्जा उतारना है। समाज के जिम्मेदार कब जागेंगे? समाज कब जागेगा? कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? तमाम समाज आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासी समाज अपनी ही कुप्रथाओं में उलझा हुआ है। आप सरकारों को दोष दे सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि आप खुद रिफॉर्म क्यों नहीं करते? आज जैन समाज है, आज बोहरा समाज है, ये सरकारों पर निर्भर नहीं है।
इन्होंने अपनी जीवन शैली से, उन्होंने अपनी कुप्रथाओं को या सही चीज़ों को चुन के वो आगे बढ़े हैं। हम क्या कर रहे हैं? कोई सोचेगा? तड़वी पटेल सरपंच को सोचेंगे? जिम्मेदार सोचेंगे? नहीं सोचोगे तो ऐसे सैकड़ों अजय निनामा हर साल शिकार होकर आपके बीच में दिखाई देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सहानुभूति जताकर अगले किसी भांजगड़ी के लिए तैयार हो जाएंगे, अगले किसी ऐसी शादी के लिए बैठक करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि लाइए 5 लाख से ऊपर दे दीजिए। क्यों आप आदिवासी हो के आदिवासियों का दुश्मन बने हुए हो? ये मेरा सवाल है, सीबी लाइव का सवाल है। ये दुश्मनी कब खत्म होगी आदिवासी वर्सेस आदिवासी की? आप दूसरे लोगों को गालियां दे सकते हैं, भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन अपने ही समाज में जो गलत हो रहा है उस पर कब बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे? और नहीं बोलेंगे तो याद रखिए, इतिहास याद रखेगा कि एक ऐसा समुदाय था जिसके जिम्मेदार खामोश थे, मुंह पर टेप लगाए हुए थे। सोचिए, अमर होने कोई नहीं आया है, सभी को मर के ऊपर जाना है और हिसाब देना है कि आखिर आपने अपने समाज की बेहतरी के लिए क्या किया है। ये कहानी मैंने आपको, सच्ची कहानी है और इसका दूसरा पार्ट आप देखिएगा आज रात को या सुबह। इस पर आपकी राय ज़रूर बताइएगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको अजय निनामा की कहानी बताने के साथ अब हम एक अभियान शुरू करेंगे कि कैसे गुजरात सरकार और भरूच प्रशासन के माध्यम से अजय की आगे की मदद सुनिश्चित की कर सकें। देखते रहिए सीबी लाइव।